नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम। समाजी और तमाम हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे जन अभियान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष योगिता जी, हमारी गंगा देवी जी, हमारे और भी ब्लॉक है जिनका हुआ है जन सुशील पारीक जी और वो भरत मेघवाल जी और सारे ब्लॉक अध्यक्ष, ये कांग्रेस परिवार राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुई है उसके विरोध में यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। श्री राम मंदिर के निर्माण में चढ़ावे और चंदे की चोरी के लिए भाजपा जिम्मेदार है। ये पूरा देश जानता है कि जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तब चंदा इकट्ठा किया गया, पूरे देश से ईंटें इकट्ठी की गई, सब लोगों ने अपने पांव के कड़े काटकर और हिंदुस्तान के गांव-गांव की झंडे ऊपर करो, गांव-गांव की महिलाओं ने कड़े काटकर राम मंदिर निर्माण के नाम पर चढ़ावे में चढ़ा दिए, चंदा इकट्ठा किया भारतीय जनता पार्टी और रामशिला पूजन करवाए गए। खुद अडवाणी जी ने ये कहा कि जो राम सीता की मूर्तियां मुझे मिली वो राम सीता की मूर्तियां चांदी और सोने की गढ़ाकर हमने सोने की और चांदी की ईंटें तैयार करवा ली। अब पूरा देश पूछ रहा है, राम मंदिर निर्माण के नाम पर बेनामी चंदा भी आया था और बाकी चंदा भी आया, तो आप खुद ने मान लिया चोरी हो गई। अब ये जो एसआईटी है, ये एसआईटी किसी भी कीमत पर जब तक सुप्रीम कोर्ट के अंडर में जांच नहीं होगी तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। बेनामी जो पैसा आया वो भी चला गया और ये सारा चोरी का काम राम मंदिर में किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो बड़े मगरमच्छ तो बचे हुए हैं। इसलिए कांग्रेस डिमांड करती है सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में पूरी जांच हो। राम मंदिर के निर्माण के नाम पर जो चंदा इकट्ठा हुआ उसमें हजारों करोड़ का घोटाला है, राम मंदिर के चढ़ावे में हजारों करोड़ का घोटाला है। सारा घोटाला भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नेताओं ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंडर में सच्चाई सामने नहीं आएगी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के अंडर में जांच कराई जाए। आज कांग्रेस जयपुर से इस आंदोलन की शुरुआत कर रही है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, देखिए राम मंदिर के ताले किसने खुलवाए? राम मंदिर के ताले खुलवाए राजीव गांधी जी ने और एक इलेक्शन कैंपेन पूरा राजीव गांधी जी ने शुरू किया। हम सब राम मंदिर के निर्माण में जो घोटाला हुआ है, चंदा में जो चोरी हुई है, उसका विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए। मैं आज राजधानी जयपुर के कलेक्ट्री सर्किल पर कांग्रेस परिवार के लोग इकट्ठा हुए हैं। हम सबकी एक ही डिमांड है कि राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी कर ली बीजेपी के लोगों ने, जो राम मंदिर निर्माण के नाम पर हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ उसमें चोरी कर ली। जो पाप इन्होंने किया है उसका जवाब एसआईटी नहीं दे सकती। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को राम मंदिर निर्माण में जो बेनामी पैसा आया हजारों करोड़ रुपया, सोना चांदी आया, हिंदुस्तान के लोगों ने कहा नाम मत लिखना, राम जी ने हमको बनाया है, इस ब्रह्मांड को बनाया है, ये हमारा चढ़ावा राम जी के यहाँ पहुंचना चाहिए। अपने कड़े काट कर दे दिए, अपने मंगलसूत्र उतार कर दे दिए। अरे सोना खा गए, चांदी खा गए, ईंटें खा गए मिट्टी की। लेकिन ये एसआईटी की जांच प्रभावित अब हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हाथ में ही मंदिर है। राजीव गांधी जी ने राम मंदिर के सबसे पहले ताले खुलवाए, पूजा शुरू करवाई और खुद ने कांग्रेस का इलेक्शन कैंपेन अयोध्या से शुरू किया। तब लोगों की नजर में आया कि राम मंदिर में तो ताले लगे हुए थे, ताला खोल दिया उन्होंने। बाद में भारतीय जनता पार्टी घुसी और पूरे देश में चंदा इकट्ठा किया। और अडवाणी जी ने जब यात्रा निकाली तो अपनी किताब में लिखा कि चांदी और सोने की जो मूर्तियां मुझे मिली वो मैंने गढ़ाकर सोने चांदी की ईंटें बना दी। सोने चांदी की ईंटें गायब हो गई, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। अब आप सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार को ये सारी जांच सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अंडर में कर देनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में कर देनी चाहिए, उनकी देखरेख में जांच होनी चाहिए। तो ये जांच की सच्चाई सामने आएगी कि बड़े बड़े मगरमच्छ खा गए। जब राम मंदिर पूरा अभी तक बना नहीं है उससे पहले आपने चोरी कर ली,
चढ़ावे में खा गए, चंदे में खा गए, अब कुछ बचता नहीं है। आज कांग्रेस सड़क पर है, जो अंधभक्त जो बिल्कुल फर्जी हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मंदिर हमारा, हम खा गए तो क्या हुआ, मंदिर बीजेपी के बाप का नहीं है, मंदिर हमारे बाप भगवान राम का है। हम खुद कछावा वंश के क्षत्रिय भगवान राम के वंशज हैं, बाकी सब राम का बेटा मानते हैं इस देश के लोग। इसलिए जो डायलॉग बाजी कर रहे हैं उनसे हम डर नहीं रहे, लेकिन गरीबों के असहायों के काम आ सकता था। लोग बहुत भूखे हैं, बहुत ज्यादा जरूरत है अभी भारत में इस चीज की। देखिए, भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि बीजेपी ने तो पाप की पराकाष्ठा कर दी। बीजेपी के नेता कह रहे हैं 4 बच्चे पैदा करो, मैंने कहा 4 बच्चों की नौकरी की गारंटी दो, पढ़ाई की गारंटी दो, पैसे की गारंटी दो, 8 कर देंगे सनातनी, कमजोर है क्या? लेकिन देव तो सही, कुछ देंगे कुछ नहीं, चंदा हम खा जाएंगे। इसलिए ये हमारी आज से आवाज उठी है, हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। राम मंदिर के मुद्दे पर ये मानकर चलना, आज यहाँ जला रहे, जयपुर के 8 विधानसभा क्षेत्रों में हम सब जाएंगे, सारे विधायक जाएंगे, जहाँ वहाँ से जो प्रत्याशी लड़ा है उसके नेतृत्व में हम करेंगे प्रदर्शन। शहर कांग्रेस के अध्यक्ष खड़े हैं, राजधानी जयपुर की जिम्मेदारी ज़्यादा है, तो हम सब जगह लड़ेंगे। ये मानकर चलना, ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। लड़ाई जयपुर से उठे, दिल्ली से उठे, कहीं से भी उठे, कांग्रेस के कार्यकर्ता सब राहुल गांधी के नेतृत्व में इस चोरी के खिलाफ पूरे देश में लड़ेंगे। साधु संतों में भी रोष है, वो भी अपना बयान दे रहे हैं कि चोरी करने वाला उसको पकड़ा जाएगा। वो साधु संतों को पूछ कौन रहा है? वो जगत गुरु शंकराचार्य, उनको प्रयागराज में लाठीचार्ज करके पीटा गया। साधु संत के नाम पर वो बाबा बागेश्वर, पहले मैं उनसे बड़ा नाराज रहता था, अब की बार उन्होंने भी पोल खोल दी। वो बोले मैं इनकी पर्ची निकाल दूंगा तो ये मेरी पर्ची निकाल देंगे। वो खुद डरे हुए हैं बाबा बागेश्वर। तो बाबा बागेश्वर के भी पाप धुल गए, कम से कम राम मंदिर के नाम पर तो बीजेपी के खिलाफ बोले, नहीं तो वो तो बिल्कुल बीजेपी में हो गए थे। लेकिन जब राम के घर में चोरी हुई तो वो भी बदल गए। इसलिए पूरा देश बदल गया। राम मंदिर के नाम पर चोरी बीजेपी ने की है, ये बीजेपी के नेता हैं, ये बीजेपी के पूरे देश में जो संचालन करते हैं वो चंपत राय है। ये चंपत राय चंपत हो गया, ये बड़ा खिलाड़ी है काका। ये देश में बीजेपी को चलाने वाले जो मठाधीश होते हैं ना, जहाँ से नियंत्रण है इनका, वो है, इसलिए इसको हटाने में जोर आ रहा है। अभी हाल ही में केदारनाथ, बद्रीनाथ और सावरिया सेठ में भी चोरी के मामले सामने आए, उनको देखिए, अभी राम मंदिर के निर्माण की चोरी का मामला बड़ा है, बाकी जगह बाद में होगा सब कुछ, लेकिन राम मंदिर की चोरी से बच नहीं सकते इधर उधर का नाम लेकर। कहीं पर भी चोरी, और चोरी रुकनी चाहिए। बीजेपी की पोल खुलना चालू हो गई, ये राम जी का चमत्कार है, ये किसी का चमत्कार नहीं है। राम जी चमत्कार खुद दिखाना पड़ा, क्योंकि बीजेपी वाले इतने बड़े षड्यंत्रकारी है कि कोई भी इनको ये बेवकूफ बना देते हैं सबको। पेट्रोल डीजल महंगा हो तो देश पर संकट है, मर जाए तो बोले देश पर संकट है, राष्ट्र को बचाओ। राम जी के नाम पर ऐसी की तैसी कर देते हैं। अब की बार राम जी ने इनकी पोल खोल दी, इसलिए इनका जाना तय है। सुनील जी राम मंदिर निर्माण और राम मंदिर चढ़ाव में जो घोटाला हुआ उसकी पोल सामने नहीं आ सकता। सुप्रीम कोर्ट के अंडर में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की राम मंदिर के घोटाले की जांच होनी चाहिए। सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, जांच पे सुप्रीम कोर्ट का नियंत्रण होना चाहिए। क्योंकि राम मंदिर चढ़ावा जब आया राम मंदिर निर्माण के लिए तो बेनामी पैसा भी बहुत आया। अब ये बात साबित हो गई, हजारों करोड़ का घोटाला है चढ़ावे में भी और निर्माण में भी। तो अब वो सच्चाई सामने, तो देश की आस्था से, देश के विश्वास से आपने खिलवाड़ किया। राम मंदिर के ताले सबसे पहले राजीव गांधी जी ने खुलवाए और उसके बाद ये पूरा चालू हुआ तो बीजेपी ने इस पे चंदा इकट्ठा करना चालू कर दिया। तो बीजेपी पाप तो कर रही है, लेकिन अब की बार राम जी का चमत्कार हो गया। बीजेपी राम जी की चंदा चोरी में, राम जी के राम मंदिर निर्माण में पैसे की चोरी में फंस गई। ये राम जी का चमत्कार, इसलिए बीजेपी का अंत तय है।